श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी माता बहनों को कार्तिक मास के 5वें दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास के 5वें अध्याय की कथा। कथा शुरू करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु भगवान की जरूर लिखें। प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग के पालनहार, कार्तिक महात्म की कथा शुरू करूं विस्तार। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा है। अब अन्य मासों में विधिवत स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि मुझे बतलाएं। तब देव ऋषि नारद बोले, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको मालूम ही है। फिर भी मैं आपको यथाचित विधान बतलाता हूँ। अश्वनी माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में जाएं। दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर, पृथ्वी पर घास बिछाकर, सिर को कपड़े से ढककर, मुंह को भली भांति बंद करके, थूक व सांस को रोककर, मल व मूत्र का त्याग करने के पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्त अंगों को धोवें। तत्पश्चात जो मनुष्य दांतुन मुख शुद्ध नहीं करता है, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतः दांत और जीभ को यत्न पूर्वक शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र पढ़कर वृक्ष से दांतुन तोड़नी चाहिए। हे बृहस्पति, तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। यह मंत्र पढ़कर दूध वाले वृक्ष पर से 12 अंगुल की दातुन तोड़कर करें। व्रत या श्राद्ध के दिन दातुन नहीं करनी चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। कटीले पेड़ें, कपास, पीपल, बरगद, निर्गंध, इन पेड़ों की दातुन करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन, पान, पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न मन व भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ सभी देव देवताओं की अर्घ्य, आचमन आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजा करनी चाहिए और प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिरों में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, उनका माला, चंदन, तांबुल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देव स्थानों में भागवत कीर्तन करने वाले भी साक्षात भगवान विष्णु की मूर्ति होते हैं। यह लोग सतयुग में विष्णु जी को अपने तपस्या, योग और दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हैं, मगर कलयुग में भागवत गुणवान ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रधान साधन माना गया है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ रहते हैं? तो यह सुनकर भगवान ने कहा, हे नारद, मैं बैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में ही नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे
कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। सिरसी, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर और कंदार तथा कटहल के फूले व अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, ग्रीस, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुषों को तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निश्रेष्ठ हैं उन्हीं से उनका पूजन करें। पूजन समाप्त होने के पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना करें, यथा हे सर्वेश्वर, हे मेरे देव, मेरे पास ना मंत्र है ना क्रिया है, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। जो कुछ भी पूजा मैंने आपकी की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम और क्षमा प्रार्थना करके भगवान भागवत कीर्तन का पाठ करना चाहिए और भागवत कीर्तन करना चाहिए। श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक का व्रत अनुष्ठान करते हैं वे संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को पाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कार्तिक की कथा सुनने के बाद पथवारी माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए। बोलो पथवारी माता की जय। एक बुढ़िया माई थी, उनके 3 बेटा 3 बहू थे। जो सबसे छोटी बहू थी वह भगवान की पूजा अर्चना किया करती थी। दोनों बहुएं उससे जलती थीं कि देख, सुबह से उठती है, नहाती धोती है और भगवान में लगा रहती है, काम काज का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो समय बीता और कार्तिक का महीना आया। कार्तिक का महीना जब आया उसकी सासू माँ बोली, अरे बहुओ, मैं कार्तिक स्नान करने के लिए गंगा जी जा रही हूँ और 1 महीने के बाद आऊँगी और देखूँगी कि किसने कितना काम किया है। ये 3 भैंसें हैं, तीनों भैंसों को आप एक एक बांट लो और मैं आकर देखूँगी कि किसने कितना घी जमा किया है। तो तीनों बहुएं एक एक भैंसें ले लेती हैं। माता श्री कार्तिक स्नान करने के लिए चली जाती है। इधर जो दोनों बहुएं थी वो तो चतुर थी, लेकिन छोटी बहू सीधी भोली थी। सासू माँ उससे बहुत प्रेम करती थी। तो दोनों बहुएं और क्या करती, दूध निकालती, अच्छा अच्छा चारा खिलाती और बहुत बहुत घी निकाल के अपने डिब्बे भर लेती। लेकिन तीसरी बहू ने कहा, अरे जीजी, मुझे भी बता दो कि कैसे घी निकाला जाता है। तो वह कहने लगी कि कहाँ तो तू सारे दिन इस पूजा पाठ में लगी रहती है, हमें क्या पता कैसा घी निकाला है। तो कार्तिक का महीना चल रहा था। जब किसी ने उसकी बात नहीं सुनी तो वो क्या करती थी, दूध निकालती, सुबह नहाती धोती और सारा दूध पथवारी माता के ऊपर चढ़ा आती। ऐसे ही ऐसे उसे दिन व्यतीत हुए। कार्तिक का महीना समापन हुआ। उसकी सासू माँ आई और बोली कि किसने कितना घी निकाला है और वो मुझे दिखाओ। तो छोटी बहू बोली, माताजी आप आज हारी थकी आई हो और आप आज विश्राम करो, कल दिखा देंगे। कि ठीक है। तो उसी शाम को वो पथवारी माता के पास जाती है और कहती है, हे माँ, मैं तो अज्ञानी हूँ, निपट मूर्ख हूँ, कुछ नहीं जानती। मैंने तो सारा दूध आपके ऊपर ही चढ़ा दिया था, अब मैं घी कहाँ से लाऊं। तो पथवारी माता कहती है कि बेटी चिंता मत कर, तूने मुझे दूध पिलाया है, अब तू यहाँ से 3 कंकड़ ले जा और तीनों डिब्बे में डाल देना, तेरी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अब तो बहू वहाँ से 3 कंकड़ लाती है और तीनों डिब्बों में डाल देती है। अब तो जो बहुएं थीं उनकी अपना अगले दिन होता है, भर भर के कनस्तर वहाँ लाती हैं। उनके तो 2-2 कनस्तर भरते हैं। कब वो छोटी बहू से कहती है कि बहू तू भी लिया, तो वो अपने कनस्तर लाती है। तो खोल के देखती है
तो तीनों कनस्तर घी से लबालब भरे हुए हैं। तो उनकी देवरानी जेठानी कहती है कि इसने तो एक भी दिन घी नहीं बुलाया था, और ये घी कहाँ से लाई, इसका पति ही खरीद के लाया होगा। वो बोली कि ना तो मेरा पति खरीद के लाया, ना कोई लाया, मुझे तो पथवारी माता ने दिया है। मैंने आपसे पूछा था कि मुझे घी बिलोना सिखा दो, लेकिन नहीं सिखाया। मैं रोज जाती और पथवारी माता को नहलाने जाती, वहीं सारा दूध चढ़ा आती। पथवारी माता की कृपा से ही मुझे ये मिला है। अब तो उसकी सास बोली कि मैं तो 1 महीना स्नान करके आई, जब भी पथवारी माता ने मुझे दर्शन नहीं दिए, लेकिन मेरी ये बहू कितनी अच्छी है। बहू तो जुग जुग जिए, जो तेने पथवारी माता के दर्शन किए और उसने तेरी मनोकामना पूर्ण की। हे पथवारी माता, जैसे आपने उस बहू की मनोकामना पूर्ण करी और उस बहू की लाज राखी, वैसे ही जो मेरी ये कथा सुने और हुंकारा भरे, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना और सदा उन पर अपनी कृपा बनाए रखना। अगर ये मेरी कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सभी माता बहनों तक पहुंचाएं, और कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय पथवारी माता की जरूर लिखें। बोलो पथवारी माता की जय।